अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 2022 के आने से पहले ही यूं लग रहा है जैसे दुनिया में नई जंगें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, हमारे सर पे खड़ी हुई हैं। बिल्कुल इंडिया चाइना की टेंशन्स हो या ताइवान वाला मामला हो या फिर उसके बाद अब यूक्रेन का महाज खुल गया है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान टेंशन्स पुतिन बाइडन मीटिंग के बाद भी ख़त्म नहीं हुए। 2.25 लाख रूसी फौज एज यूजुअल यूक्रेन के बॉर्डर्स पर बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है अंदर घुसने के लिए। 2002 से लेकर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है। 2002 से वो अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं नेटो का मेंबर बनूं, क्योंकि नेटो का ये उसूल है कि नेटो के किसी एक मुल्क पर हमला पूरे नेटो पर हमला तस्वर किया जाता है। और ये इनका एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक मुल्क पर चढ़ाई होती है तो पूरा नेटो के सारे मुल्क मिलके उसको बचाएंगे। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि वो भी नेटो मुल्क बने, ताकि कल को अगर रूस उस पर इन्वेजन करता है तो पूरा नेटो उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाए। और रूस के लिए ये रेड लाइन है। नेटो रूस के खिलाफ एक अलायंस बना है, पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ बना, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन उसके बाद भी नेटो को ख़त्म नहीं किया गया। रशिया को प्रेशर डालने के लिए नेटो को बरकरार रखा गया। ये रशिया की रेड लाइन है नेटो, लिहाजा रशिया नहीं चाहता कि नेटो उसके बॉर्डर्स तक आ जाए। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, तो रशिया नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर्स पर नेटो खड़ा हो। ये सारा मिलिट्री बिल्डअप भी इसी हवाले से है। यूक्रेन रूस के मुखालिफ कैंप में जाकर मिलिटरली रूस के लिए चैलेंजेस पैदा करना चाह रहा है। लास्ट वीक यूक्रेन वाले मामले पे ही बाइडन पुतिन मुलाकात हुई और वर्चुअल मुलाकात हुई थी। और अब हम आपको ये बता दें कि 2 दिन के बाद पुतिन की एक और अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, बल्कि बाइडन वाली मीटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली मीटिंग है। और ये हो रही है चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग के साथ पुतिन की मुलाकात, और इसमें यूक्रेन डिस्कस होगा। वेडनेसडे को वर्चुअल मुलाकात ये वाली होने वाली है। कल क्या हुआ है, संडे को कल G7 ब्लॉक ने, जो कि अमेरिकन ब्लॉक है, इन्होंने रूस के खिलाफ कल एक सख्त किस्म का स्टेटमेंट जारी करके यह मैसेज दिया है कि अमेरिका G7 समेत यूक्रेन के पीछे खड़ा है। इसीलिए रूस यूक्रेन में घुसने से पहले 100 बार सोच ले। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके आ जाते हैं और सारे के सारे अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं। तो बाइडन सरकार ने सख्त पैगाम दिया हुआ है रूस को कि यूक्रेन पे आने के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। पूरा अमेरिकन ब्लॉक आपके साथ जंग में शामिल हो जाएगा, डायरेक्ट जंग हो या इनडायरेक्ट जंग हो। डायरेक्ट वैसे हॉट वॉर नहीं होगी, लेकिन प्रॉक्सी वार छिड़ेगी इनके अंदर। तो ये जंग बिल्कुल एक तरह से तैयार खड़ी है, सर पे खड़ी हुई है। अब सारी जो नज़रें हैं ये पुतिन शी जिनपिंग मीटिंग पर हैं। 15 तारीख को इस मीटिंग में चीन क्या अपना मौक़िफ़ देता है, सबको इसका इंतज़ार है। बाइडन का मौक़िफ़ क्लियर है कि हम रेजिस्ट करेंगे, भरपूर रेजिस्ट करेंगे, फ़ौजें नहीं डालेंगे अपनी यूक्रेन में। उन्होंने उनके खुल के कहा है, उन्होंने बाइडन ने फ़ौजें नहीं डालेंगे, लेकिन मिलिटरली हेल्प करेंगे, हम इनकी यूक्रेन की हेल्प करेंगे, फ़ौज अपनी नहीं डालेंगे। देखिए फ़ौज डालेंगे तो एक हॉट वॉर छिड़ने का खदशा है ना, एक दू बदू हो जाएंगे। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, कैसे कर सकते हैं, सुपर पावर्स हैं इतनी बड़ी, डायरेक्टली नहीं लड़ सकते। तो बाइडन ने कहा हुआ है फ़ौज तो नहीं डालेंगे, लेकिन मिलिटरली इनकी हेल्प हम जारी रखेंगे। तो बाइडन का मौक़िफ़ सामने आ गया है, पुतिन का मौक़िफ़ क्लियर है कि मैं तो फ़ौज डालूंगा इनके अंदर। चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू अब इन हालात में देखना है कि वो जो दुनिया की ये जो दूसरी बड़ी फोर्स है ये क्या कहते हैं। वैसे चाइना के लिए ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि तमाम जो अहम तरीन स्ट्रेटजिक इशूज़ हैं इसमें चाइनीज़ और रशियंस जो हैं ये एक ही पेज पे खड़े हुए होते हैं। लिहाजा ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वेडनेसडे वाली मीटिंग में चाइना अपनी सपोर्ट रूस के हक़ में ही रखने वाला है। और ये असल में रूस का G7 मुल्कों को मैसेज होगा बड़ा तगड़ा वाला कि उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना असल में रूस के साथ खड़ा है यूक्रेन के मामले में। चाइना अभी तक ये अटेम्प्ट करता रहा है कि रशिया और यूक्रेन में मामलात जंग की तरफ ना जाएं। जुलाई में भी चाइना ने एक अटेम्प्ट की थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की साहब से बात की थी फ़ोन पे इस हवाले से। और हमने बात की थी पिछले एपिसोड्स में कि रशिया की सरहद के साथ वाली जो यूक्रेन के इलाके हैं यहाँ पर रशियंस ही रहते हैं। मतलब यूक्रेन के अंदर ये जो साथ वाले इलाके हैं ना, रूस के साथ वाले इलाके, ये बॉर्डर के इलाके हैं, यहाँ रशियंस हैं, इनकी ज़बान, इनका कल्चर, ये सब रशियंस से ममासलत रखता है। और ये हैं भी ऑर्थोडॉक्स ईसाई सारे के सारे, ये जो बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, काफ़ी लंबे इलाके तक। रशियंस जो है ना वो समझते हैं कि ये इनकी हेल्प करेंगे अगर वो यूक्रेन के अंदर घुस के आते हैं तो।
अलबत्ता फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा वेस्ट का मीडिया आउटलेट है, ये कह रहे हैं कि रशियंस की ये सोच सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि रशियंस बिलीव यूक्रेन वांट टू बी लिबरेटेड, डिल्यूजन्स अबाउट मॉस्कोज लिटिल ब्रदर आर कॉमन एंड डेंजरस। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जैसा कि मॉस्को सोच रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2014 में रूस से क्रीमिया ले चुका है, ये आप बात जान लें, वो पहले ले चुके हैं। क्रीमिया के मामले पे भी यूक्रेन और इनमें बड़ा एक फटा चढ़ गया था, लेकिन उसमें अमेरिका हेल्प को नहीं आया था और वेस्ट भी नहीं आया था और प्यूटन अपना काम दिखा गया था। आई बिलीव अमेरिकन एंड वेस्ट आर मिस रीडिंग प्यूटन। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है वो प्यूटन को मिस रीड कर रहे हैं। इस एक बंदे ने देखें पूरे नेटो को अभी तक नचा के रखा हुआ है। रशियंस कह रहे हैं कि नेटो वाले ऐलान करें कि यूक्रेन को वो नेटो में शामिल नहीं करेंगे, ऐलान करें और हम पीछे चले जाते हैं, उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन नेटो वाले कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा ऐलान नहीं करेंगे। इससे तो फिर प्यूटन के कंसर्न्स जायज़ साबित हो रहे हैं ना कि यूक्रेन बहाना है, रशिया निशाना है असल में। वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी मुल्क का एक डिस्प्यूट चल रहा हो, तनाज़ा चल रहा हो और उसके बीच में नेटो वाले उस मुल्क को अपने अलायंस के अंदर ले लें, ऐसा नहीं होता। नेटो की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन हु नोज़, ये बदली हुई दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कौन सोच सकता है? यहाँ पे तो हर रोज़ हालात चेंज होते हैं। कल बाइडेन ने फिर से कहा है वैसे कि रशिया विल पे टेरेबल प्राइस इफ़ इट इन्वेड यूक्रेन। कल उन्होंने कहा है बाइडेन साहब ने, वाशिंगटन वाले बाबा ने कल धमकी दी है दोबारा। लेकिन इसके बाद ये खबरें आने लगी कि रशियंस ने मज़ीद हथियार यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजे हैं, तो भेजे हैं, लेकिन मिसाइल भी रशिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं, मिसाइल। विच शोज के ये फुल स्केल वॉर होगी, जैसा कि द गार्डियन कह रहा है कि रशिया एजेस क्लोजर टू वॉर एज न्यू आर्म्स अराइव ऑन यूक्रेन्स बॉर्डर। ये कल की डेवलपमेंट है। मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो रूस ने डाल दिए हैं। सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और एक भयानक जंग दुनिया में नई छिड़ जाने वाली है। तो ऑल आइज आर ऑन चाइना एट द मोमेंट। लेट्स सी कि चाइनीज़ क्या इस पे फैसला लेते हैं 15 तारीख वाली मीटिंग में। अलबत्ता इस चीज़ का पीसफुल सोल्यूशन जो है ना वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही नेटो वाले इस चीज़। देखिए, अगर नेटो वाले सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देना कि हम यूक्रेन को नहीं लेंगे नेटो में, तो टेंशन्स कम हो सकते हैं। मतलब फॉर द टाइम बिंग ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन टेंशन्स कुछ कम हो सकते हैं। हालिया जो एक बहुत बड़ा जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये जो इंडिया और चाइना वाला बॉर्डर है ना, इससे भी ज़्यादा वो ख़तरनाक बॉर्डर है यूक्रेन वाला। वहाँ पर पहले जंग छिड़ सकती है। ये इंडिया वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर तो चाइना एज वी यूज टू से ये फौरी तौर पर जंग नहीं छेड़ेंगे चाइनीज़। ये कोई 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल इनको लगेंगे, क्योंकि चाइनीज़ की ये एक सोच है कि हमें कम से कम नुकसान हो और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो इसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। वो जब जंग छेड़ेंगे ना तो इंडिया रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो चुका होगा, हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक हॉट वॉर की एक भरपूर संभावना है। मिसाइल डिप्लॉयड हैं, फौजें लगी हुई हैं, टैंकें हैं, उधर दूसरी तरफ से यूक्रेन भी है, नेटो उसके पीछे खड़ा है। ये ज़्यादा डेंजरस बॉर्डर है यूक्रेन वाला। और यहाँ पर अगर जंग हुई तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर जंग होती है, दुआ करनी चाहिए कि जंग ना हो, तो ये बड़ी भयानक जंग होगी। इसमें जानी नुकसान की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है इस जंग में।